अस्सलाम वालेकुम। पेट्स लवर चैनल पे सब व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से दोस्तों की और बहुत से व्यूवर्स की मेरे पास डिमांड आ रही थी कि आप अपनी जावा को जो सॉफ्ट फूड देते हैं काइंडली उसकी एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करें। क्योंकि एक दो दोस्त मेरे पास आए थे, उन्होंने माशाल्लाह मेरे जावा की प्रोग्रेस देखी थी कि मेरे सॉफ्ट फूड से उनके पास मेरे पास कैसी जो है ना वो ब्रीड आई है। तो उन्होंने कहा कि आप काइंडली दूसरे दोस्तों के और दूसरे व्यूअर्स के साथ भी अपनी जो ये आप सॉफ्ट फूड देते हैं जावा को, तो काइंडली वो आप शेयर करें। तो सबसे पहले तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद मेरी हर नई आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया कीजिए, क्योंकि एक बंदे की हौसला अफजाई होती है और बंदा फिर तभी एक नई वीडियो लेके हाज़िर होता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मैंने कुछ दोस्तों की फरमाइश पे आज की ये वीडियो बनाई है ताकि आप सब दोस्त जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें और जिस तरह मैं अच्छी ब्रीड ले रहा हूँ अपनी जावा से सॉफ्ट फूड दे के, आप भी इसी तरह जो है ना वो अच्छी जो है वो ब्रीड ले सकें। तो चलें अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या लेना है। ये काले चने जो इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं वो आपने लेने हैं। इनको आपने भिगो के रखना है तकरीबन कोई 8 से 9 घंटे। उसके बाद जिस तरह मैंने इन्हें ग्राइंड किया है इस तरह ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद ये भुट्टा जिसे छल्ली कहते हैं, इसके दाने ये आपने इस तरह करके निकाल लेने हैं या छुरी से कर लेने हैं दाने निकाल के। इसको भी आपने इसी तरह काले चनों की तरह इसको भी आपने जो है ना वो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना अलग-अलग से। जिस तरह ये मैंने अब जो छल्ली है वो अलग से ग्राइंड की है और जो चने हैं वो अलग से ग्राइंड किए हैं। उसके बाद आपने ये गंदम ले लेनी है, जिसका आपको पता है कि आटा बनता है, गंदम ले लेनी है। उसके बाद आपने ये वीटासोल सुपर जो कैल्शियम है ये ले लेना है। ये आपको इजीली वेटनरी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होगा। गंदम जो है वो उसको आपने तकरीबन जो मैं तो उसे 12 से 14 घंटे भिगो के रखता हूँ, लेकिन काफ़ी दोस्त कहते हैं कि उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 12 घंटे के बाद। मैं आपको बताऊँ इससे स्मेल किस तरह ख़त्म होगी कि आपने जब इसे भिगोना है तो अपने पास एक सिरका मिलता है, सिरका एप्पल विनीगर ले लें या कुछ जो सिंपल सिरका होता है वो ले लें। जब आपने इसको भिगोना है तो तकरीबन 2 ढक्कन जो आपने ना उस सिरके के गंदम के पानी में डाल देना है जिसमें उसे भिगोना है। तो उसे अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद इसमें गंदम डाल देनी है। आप देखेंगे कि आप 14 घंटे या 24 घंटे भी अगर वो गंदम पड़ी रहेगी तो इंशाल्लाह उसमें स्मेल नहीं आएगी। और अगर आप ये चने भी इसी तरह भिगोते हैं, लेट हो जाते हैं, नहीं ग्राइंड कर सकते, तो अगर इसमें भी आप एक आधा चम्मच जो सिरके का वो डाल देंगे तो उससे स्मेल नहीं आएगी। तो जिन दोस्तों को ये शिकायत होती है कि स्मेल आती है, वो इंशाल्लाह नहीं आएगी इससे स्मेल सिरका डालने से। अब आपने इन तीनों चीज़ों को जो गंदम है, काले चने जो हमने ग्राइंड किए थे और जो हमने भुट्टा या छल्ली जो ग्राइंड की थी, इन तीनों को चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। आप अलग-अलग भी डाल सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसे किस तरह यूज़ करवाते हैं अपनी जावा को। लेकिन मैं अपना तजर्बा आपको बताऊं तो मैं इन तीनों चीज़ों को गंदम को और चनों को और भुट्टे को अलग-अलग रखता हूं और इन पे अलग-अलग जो मैंने आपको बताया कि वीटासोल सुपर जो मैं कैल्शियम यूज़ करवाता हूं वो अलग-अलग से थोड़ा-थोड़ा इनके ऊपर मैं छिड़क देता हूं ताकि जो है ना वो इनमें कैल्शियम जो है वो भी बरकरार रहे, किसी किस्म की कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो जावा में ना आए। तो आप इंशाल्लाह, मैं तो वीक में इन्हें जो है 2 दफ़ा से 3 दफ़ा लाजमी देता हूँ जब चिक्स नहीं निकले होते, और जब चिक्स निकले होते हैं तो फिर मैं इन्हें डेली देता हूँ।
क्योंकि ये ऐसा सॉफ्ट फूड है कि आप देखेंगे जब आप इनके ऊपर कैल्शियम जो मैंने आपको बताया वो डालेंगे और साथ में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये यूज़ करवाएंगे, तो ये जिस तरह ही बच्चों को खिलाएंगे जाके, बच्चों को भरेंगे जाके, तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत जल्दी सेल्फ होने वाली उसमें कंडीशन में आ जाएंगे, बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो आप मेरे तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि जब बच्चे निकले हुए हों तो आप डेली बेस पे से दें। और जब आप देखते हैं कि सीज़न ऑफ है या अभी चिक्स नहीं है, तो ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, तो आप बेशक इसे वीक में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा यूज़ करवा सकते हैं। मैं तो इन्हें जब चिक्स निकले होते हैं तो मैं इन्हें डेली यूज़ करवाता हूँ, तकरीबन रोज़ाना देता हूँ। अगर कोई हफ्ते में एक आध मिस हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मैं इन्हें डेली देता हूँ। और दूसरा ये कि जब नहीं होता सीज़न, चिक्स नहीं होते, तो मैं वीक में 2 से 3 बार इन्हें लाजमी देता हूँ। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जावा को ये सॉफ्ट फूड दें। और इंतहाई मैं समझता हूँ कि ताकतवर और जावा के लिए बड़ा कमाल का ये सॉफ्ट फूड है। आप देखेंगे कि आपकी जावा एक्टिव भी रहेगी। और दूसरा ये है कि जो सॉफ्ट फूड होता है ये बच्चों के लिए, जो बच्चे निकले होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम आप जब ऐड कर देंगे, सारी चीज़ें, जो गंदम जो है ये जो मेल होता है उसको ये लेके आता है, इनफर्टिलिटी जो मेल में होती है वो ख़त्म कर देता है बिल्कुल, जो गंदम होती है, और ये ब्रीड पे भी लेके आती है। तो गंदम जो गर्मियों में आप इसे भिगो के दें, सर्दियों में मैंने आपको कहा था कि इसे उबाल के यूज़ करवाएं। आप थ्रू आउट द ईयर इसे इस्तेमाल करें, कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। आप अगर डेली बेस पे भी देना चाहते हैं तो बेशक गंदम डेली बेस पे दें, तो इसमें किसी किस्म का कोई अबाम नहीं है कि रोज़ाना देने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप डेली दें बेशक इसे। और जो मैं आपको बताऊं कि जो ये भुट्टा है जिसे हम छल्ली कहते हैं, मकई, ये भी आप रोज़ाना यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन काफ़ी दोस्त कहते हैं कि हमारी जावा को मोशन लग जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ये ऐसा कोई इशू नहीं आया कि मोशन लगे हों भुट्टा से, ऐसा कोई मेरे साथ इशू नहीं आया। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से वीक में 3 दफ़ा तो लाजमी दें, डेली दे सकते हैं तो डेली भी दे दें। और जो काला चना होता है, ये जो बर्ड्स होता है उसमें जो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वो काले चना जो है उसमें इसका अहम किरदार है। काला चना इसके चिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और जावा अपने जो मेल और फीमेल हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो काला चना भी आप यूज़ करवाएं। तो आप अपनी इस जावा को दें ये सॉफ्ट फूड, और मुझे फिर अपनी जो राय है उससे आगाह कीजिएगा कि आपकी जावा कैसी रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियोस को, तो बंदे का जो हौसला है वो और बुलंद होता है, बंदा और अच्छे तरीके से नई वीडियो लेके आता है। तो आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।